नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। एमपी भारत देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए सीएम शिवराज ने की कई अहम घोषणाएं। गौ टैक्स को लेकर किया जा रहा है विचार। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 4 और जिलों में लग सकते हैं प्रतिबंध। सिगरौली में एनसीएल विस्थापितों का धरना हुआ समाप्त। कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर दे रहे थे धरना। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा बोले, लव जिहाद पर कठोर कानून सरकार की सराहनीय पहल। लव जिहाद पर कांग्रेस पार्टी कर रही है राजनीति। मिलावटखोरी पर खाद्य विभाग हुआ सख्त। बैतूल में जाने माने बिस्किट के पैकेट में कीड़े मिलने पर की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। डिंडौरी जिले के अजवार मुड़की गांव में करोड़ों रुपए की लागत से निर्माणाधीन जलाशय से महज 100 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से क्रशर का संचालन किया जा रहा था। लगभग 3 साल पहले जलाशय निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले ही जल संसाधन विभाग ने क्रशर को बंद करने का पत्र खनिज विभाग को दिया था। मुड़की जलाशय का कार्य पूरा होने की स्थिति में है, उसके बाद ही क्रशर का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है। जब इस संबंध में खनिज विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो इस संबंध में जानकारी न होने का हवाला देते हुए चल रहे अवैध क्रशर की जांच कर कार्रवाई कर बंद किए जाने की बात कही गई। मुड़की में जो अवैध रूप से क्रशर चल रहा है, क्या जानकारी और क्या कार्रवाई की जाएगी? यहाँ से शिकायतें प्राप्त हुई थी। क्रशर जो संचालित किया जा रहा था उसके विरुद्ध अवैध भंडारण का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और क्रशर मिशन को सील कर दिया गया है। उस क्रशर को बंद करने के लिए जो जल संसाधन विभाग ने पहले भी लेटर लिखा हुआ है, पर अभी तक क्रशर बंद नहीं किया जा सका, क्या वजह? पूर्व में कोई पत्र प्रेषित किया गया है, इसमें जानकारी है नहीं, इसे मैं दिखा लेता हूँ और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक जानी मानी कंपनी के बिस्किट पैकेट में कीड़े निकलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिस्किट में कीड़े निकलने की शिकायत खाद्य विभाग को मिलते ही विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कीड़े युक्त बिस्किट के सैंपल को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा है। इसके साथ ही खाद्य विभाग ने एजेंसी को निर्देश दिए हैं कि इस बैच के बिस्किट उन्होंने जहां जहां बेचे हैं उन्हें 3 दिवस के अंदर वापस बुलाया जाए और इसका विक्रय तत्काल प्रभाव से रोका जाए। हमको शिकायत मिली थी कि कोठी बाजार में एक किराने पर जो बिस्किट बिक रहे हैं उसमें इल्लियाँ हैं। हमने शिकायत पर जांच की। जांच में हमने नमूने लिए हैं। एक नमूना जिस किराने से शिकायत थी उसका नमूना लिया है और एक नमूना एजेंसी से लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा है। हमने एजेंसी से बोला है कि जितने भी उस पर्टिकुलर बैच के जो बिस्किट हैं उन्होंने जिसको विक्रय किया उससे वो रिकॉल करें, वापस बुलाएं। हमने एजेंसी को बोला है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिवस के अंदर जो भी बिस्किट जिसके पास उन्होंने बेचा है उसका विक्रय रोकें और अगर उस बैच का बिस्किट कहीं पर भी हो तो उसको वापस बुलाएं। शाजापुर के चितावत गांव में एक व्यक्ति की शव जंगल में मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतक के परिजनों ने इसे हत्या बताया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन जांच में जुटी। सिगरौली में पिछले कई दिनों से एनसीएल विस्थापितों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांग थी कि 2011 में जो सीमांकन किया गया उनका मुआवजा नियम अनुसार दिया जाए। इस त्रिपक्षीय वार्ता में डीएम, एसडीएम, बीजेपी विधायक और एनसीएल महाप्रबंधक सहित कई विस्थापित नेताओं के बीच सहमति बनी। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि एसटी/एससी वर्ग के जमीनों में दूसरे वर्ग के घर बनाए गए हैं, उन वर्गों की सहमति एफिडेविट देने के बाद जिसने घर बनाए गए हैं उनके नाम मुआवजा बनवाया जाएगा। 2011 में जो मकान नापी हुआ था और नापी करने के बाद इन्होंने वीडियोग्राफी कराया था, आज तक उसका मुआवजा हम लोगों को 2020 तक में नहीं मिल पाया किसी हालत पे। अब मिल भी रहा है, किसी को तो काट पीट के मिल रहा है, बहुत आधा पैसा मिल रहा है। और जो ग्रांटर रख दिए थे एनसीएल का, तो एनसीएल के ग्रांटर हम लोग कहाँ पाएंगे? देखिए हम लोग का गांव में कोई नौकरी उतना कर नहीं रहा है, तो इतना ज़्यादा मतलब कि ग्रांटर हम लोग कहाँ पाएंगे? ये सब विरोध था जिसको कि लेके हम बैठे हुए थे हड़ताल में। एक ही विरोध नहीं था हमारे पास में, मान लीजिए कि
विस्थापन के लिए था 2017 के लिए कि भाई 2017 तक आप पैसा नहीं दे पाए, 20 हो गया तो कम से कम 18 साल जो हो चुके हैं उन लोगों को विस्थापन लाभ मिले। यहाँ के जो है कि दौड़ते रह जा रहे हैं, ना कोई कंपनी में काम मिल पा रहा है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। और जो हमको आगे वहाँ से विधायक जी बताएं उसमें तो यही बताया गया कि जो गारंटर है उसको हटा दिया गया है और मांगों पे विचार चल रहा है। अभी पूरी तरह से हमको संतुष्ट नहीं मिला है। सिगरौली जिले के वन चौकी चौरा के ग्राम अमरा में वनों की सुरक्षा की कमान वन विभाग के चौकीदार को मिली, जो बेखौफ होकर खुद ही प्रतिबंधित पेड़ों की कटाई करा रहा है। हरियाली का दुश्मन वन विभाग का चौकीदार पेड़ों को काटकर जंगलों को रेगिस्तान में तब्दील कर रहा है, जिसके कारण पर्यावरण में लगातार असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है। वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। खुलेआम ये वन चौकीदार हरे भरे पेड़ों को काटकर अपनी करतूतों को छिपाने के लिए पेड़ के जड़ों में आग लगा देता है। चौकीदार बेखौफ होकर पेड़ों की तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहा है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से चौकीदार के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं वन विभाग पूरी तरह से खामोश है। लफ्ज़-ए-हाथ को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। शिवराज कैबिनेट लफ्ज़-ए-हाथ को लेकर बड़ा कानून बनाने जा रही है, जो प्रदेश में शीघ्र ही लागू किया जाएगा। ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लफ्ज़-ए-हाथ को लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस संबंध में सरकार द्वारा कड़ा कानून बनाया जा रहा है, जिस पर सरकार के विशेषज्ञ वकील काम कर रहे हैं। वहीं झा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस लोगों की सुरक्षा और विकास को छोड़कर सभी पर राजनीति कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस अब खत्म होती जा रही है। हालांकि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर झा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धर्मांतरण नहीं हो और ऐसे कुत्सित प्रयत्नों का नाश हो, ऐसे कुविचार मन में आने पर लोगों के मन में डर हो, ऐसा कानून बनना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार उस दिशा में विचार कर रही है। इस दृष्टि से शिवराज जी आम आदमी की जिंदगी की सुरक्षा के लिए सारे निर्णय ले रहे हैं। कांग्रेस हर चीज पर राजनीति करती है, जनता की सुरक्षा को छोड़कर, जनता के विकास को छोड़कर, प्रदेश के विकास को छोड़कर। इसलिए खत्म हो रही कांग्रेस की चिंता कभी मत करिए। कांग्रेस अब सदैव सवाल रहेगी, समस्या रहेगी, समाधान से उसका कोई संबंध नहीं है। सिवनी की लखनादौन पुलिस ने सिवनी विधायक के बैंक खाते से ऑनलाइन ठगी करके 4 लाख से ज्यादा रुपए ठगने वाले एक आरोपी को साइबर सेल की तफ्तीश के आधार पर पकड़ने में सफलता हासिल की। लखनादौन एसडीओपी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी से पुलिस ने 20,000 नकद और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। मामले में आरोपी से पुलिस साइबर विशेषज्ञ की मदद से पूछताछ कर रही है। ये दिनांक 1/5/2020 को प्रार्थी ने थाना लखनादौन में रिपोर्ट दर्ज कराया था, FIR कराया था कि बैंक खाते से 4,51,465 रुपये किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड कर लिया गया है। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर पुलिस अधीक्षक महोदय शिवनी के द्वारा प्रकरण की विवेचना के लिए टीम गठित की गई और थाना लखनादौन से सब इंस्पेक्टर अर्पित बहरम एवं स्टाफ को आसाम गुवाहाटी भेजकर आरोपी गिरफ्तार कराया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है। आरोपी के द्वारा और कहां क्या वारदात की गई है, पूछताछ की जा रही है। जतारा थाना के ग्राम पंचायत बैरबार में अधेड़ उम्र की महिला का जंगल में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक महिला पहाड़ी पर बकरियां चराने गई थी और जब देर रात तक नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने खोजबीन की तो परिजनों को जंगल में महिला का शव पड़ा मिला। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीहोर में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने जयश्री गायत्री फूड फैक्ट्री में छापेमारी की। फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। खाद्य विभाग में जहां एक और इस फैक्ट्री द्वारा निर्मित उत्पादकों के सैंपल लिए गए, वहीं राजस्व विभाग की टीम ने इस फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल के फिल्टर प्लॉट की भी जांच की।
वहीं प्रदूषण विभाग की टीम ने बॉयलर और बॉयलर में प्रयुक्त मटेरियल की भी जांच की। इसके अलावा पुलिस विभाग की टीम ने बाल श्रमिकों और अन्य कामगारों के संबंध में बाल श्रमिक और उनके वेतन संबंधित शिकायतों की भी जांच की। वहीं सभी विभागों के विशेषज्ञ द्वारा जांच रिपोर्ट आने के बाद फैक्ट्री पर कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज रेगुलर कार्रवाई है। जितने भी यहाँ प्रोडक्ट बनते हैं उनका रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक हम यहाँ सैम्पलिंग कर रहे हैं कि जो भी क्वालिटी में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। सर ऐसा देखा रहा कि 12 साल लगभग 12 साल इस फैक्ट्री को हो गए हैं, तो 12 साल इस तरह की कार्रवाई चलती रही, मगर इसके अलावा कोई निश्चित कार्रवाई नहीं। ये सैंपल लैब में भेजे जाएंगे और अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुरूप अगर सैंपल नहीं है तो कार्रवाई पक्का होगी। तो सर इसका वेस्टेज जो पानी आ रहा है इससे किसानों के पाँव में फुंसी वगैरह भी हो रही है सर? हाँ, पानी का भी हम सैंपल ले रहे हैं। मैं खुद अभी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट देख के आया हूँ कि वो जो लास्ट पानी निकल रहा है उसमें BOD COD चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उत्तम क्वालिटी का है कि नहीं, जिस क्वालिटी मानक से होने के बाद पानी छोड़ा जाना चाहिए छोड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो सब कुछ हमें सैम्पलिंग लेंगे। उसके बाद अगर नहीं पाया जाएगा क्वालिटी तो कार्रवाई करेंगे। MP भारत बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MP भारत।